वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिसमें 180 कंट्रीज जो हैं वो एलिजिबल हैं और ये हर साल 20,000 से 30,000 स्टूडेंट्स को जो है ना वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो ये जो स्कॉलरशिप है ना ये वर्ल्ड की नंबर 1 स्कॉलरशिप है। और इस स्कॉलरशिप में अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से कंट्रीज हैं जिसने अब तक सबसे ज़्यादा इन स्कॉलरशिप्स को विन किया है, तो उसमें सबसे पहला नंबर जिन स्टूडेंट्स का आता है वो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आते हैं थाईलैंड स्टूडेंट्स एंड थर्ड नंबर पर आते हैं इंडोनेशियन स्टूडेंट्स। तो इन स्टूडेंट्स ने अब तक सबसे ज़्यादा इस स्कॉलरशिप को विन किया है। और बिकॉज इस स्कॉलरशिप के अंदर ना आपको किसी किस्म की कोई जीपीए की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें आपको आपका जितना भी गैप है, आप किसी भी डिग्री से बिलोंग करते हैं, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, ये सब के लिए होती है। तो मैं बात कर रही हूँ चाइना की सबसे प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप की, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की, विच इज प्रेजेंटेड बाय CSC, चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर डिग्री रिक्वायरमेंट की कि आप इस स्कॉलरशिप के अंदर बैचलर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस ओपन। अगर हम इस स्कॉलरशिप की जो है वो स्टाइपेंड की बात करें तो बैचलर्स के जो स्टूडेंट हैं उनको स्टाइपेंड मिलता है 2500 RMB का, जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तानी बनता है 1 लाख रुपीज। और अगर हम बात करें मास्टर्स के स्टूडेंट की तो मास्टर्स के स्टूडेंट को ऑलमोस्ट मिलता है 3000 RMB का स्टाइपेंड मिलता है, जो कि 1,20,000 बनता है या 40,000। और अगर हम बात करें पीएचडी के स्टूडेंट्स की तो उनको 3500 RMB का जो है वो स्टाइपेंड मिलता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है अब तक का। और इसके अलावा अगर हम बात करें अकोमोडेशन की, वो फ्री होती है, हेल्थ इंश्योरेंस आपका फ्री होता है, आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी में रहना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन को ले सकते हैं, बट अगर आपको वहाँ स्पेस नहीं मिलती तो आप यूनिवर्सिटी से जो है वो बाहर भी रह सकते हैं। और यूनिवर्सिटी आपको जो है जहाँ पे भी आप रहेंगे आपका जो एक्सपेंस होगा, आपका जो वहाँ की फीस होगी, तो यूनिवर्सिटी आपको उसके लिए भी पैसे प्रोवाइड करती है। तो अगर हम बात करें कि हमें इसके लिए जो है वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे, तो सबसे पहले चीज़ जो आपको चाहिए होगा वो होगा आपका पासपोर्ट। तो आपके पास आपका पासपोर्ट होना लाजमी है। सेकंड नंबर पे आपको चाहिए होगी एक अच्छी सी CV, जो कि यूरोपास फॉर्मेट पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए होगी अपनी एक अच्छी सी वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर। उसके बाद आपको चाहिए एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। अब बहुत बच्चों को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर का नहीं पता होता। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, वो इजीली आपको बना देते हैं, उसके ऊपर साइन और स्टैम्प कर देते हैं, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपको इसमें आइट्स नहीं चाहिए होता। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो वो होता है आपका रिसर्च प्रपोजल, जो कि मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होता है। बैचलर्स वालों के लिए जरूरी नहीं होता, उनको एक स्टडी प्लान बनाना पड़ सकता है, बट वो बहुत सिंपल होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाता है आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी के जो है वो 2 प्रोफेसर से बनवाने होते हैं। और एक चीज स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा पूछते हैं कि क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स HEC से या मोफा से अटेस्टेड होनी चाहिए। तो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्ट होना जरूरी नहीं है। हाँ, नोटराइज आपने करवाने हैं। अब नोटराइज क्या होता है कि आपने अपने करीबी किसी कचहरी में चले जाना है, वहां पे आपने उनको कहना है कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स नोटराइज कराना चाहता हूँ, तो वो जो है ना आपके ऊपर साइन और स्टैम्प लगा के दे देंगे। सो आपके डॉक्यूमेंट जो वो नोटराइज हो जाएंगे। बस आपने उनकी पिक्चर लेनी है और जो है ना वेबसाइट पे अपलोड कर दें। तो अगर आपके पास आपकी डिग्री है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास आपकी डिग्री नहीं है तो आप अपने होप सर्टिफिकेट की बेस पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपको एक पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए होगी, जो कि आपने बहुत अच्छी बनानी होगी, क्योंकि ये आपकी स्कॉलरशिप की सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। और इसके बाद जो एक लास्ट स्टेज चाहिए होती है ना, वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। और वो आपने कोई ऐसे ही मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना लेना। मेडिकल सर्टिफिकेट का ना चाइना के लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, तो वो स्पेसिफिक फॉर्मेट ना आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको वो मिल जाएगा। बस आपने उसको डाउनलोड करना है, उसको किसी डॉक्टर से फिल करवाना है और उसको जो है ना बस साइन स्टैम्प करवा के उसको आपने वहाँ पे अपलोड कर देना है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना ये आपको चाहिए होंगे अपनी जो एप्लीकेशन आप फिलअप कर रहे होंगे। तो अगर हम बात करें कि आपने इसके अंदर अप्लाई किस तरह से करना होता है, तो ना इसकी 2 टाइप्स होती हैं, टाइप A एंड टाइप B। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम किस टाइप में अप्लाई करें। तो सबसे पहली टाइप जो होती है ना वो HEC के थ्रू होती है। तो HEC के थ्रू जो ये टाइप A होती है ना, उसमें आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना होता, आपने सिर्फ HEC के पोर्टल के ऊपर और CSC के पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना होता है। इसके लिए ना जो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं उनको एक एक्स्ट्रा टेस्ट देना पड़ता है USAT का, और जो मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स हैं ना उनको हेड का टेस्ट देना पड़ता है। इसकी जो डेट्स होती हैं ना वो भी मैं आगे आपको जाके बताऊंगी कि कब यूनिवर्सिटी ट्रैक ओपन होता है और कब जो है वो टाइप A का ओपन होता है। तो अगर हम बात करें टाइप B स्कॉलरशिप की, तो टाइप B स्कॉलरशिप में आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना होता है। यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल होता है, अपनी डेडलाइन होती है और अपनी फीस होती है, जबकि HEC के थ्रू आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती। तो यूनिवर्सिटी की आपने फीस भी पे करनी होती है और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हुए आपको हेड का टेस्ट तो नहीं चाहिए होता मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट को। तो बैचलर्स के स्टूडेंट को यहाँ पे एक टेस्ट देना पड़ता है जो कि CSCA का टेस्ट होता है। इसके बगैर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये वाला टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें इसकी डेडलाइन की,
तो इसकी जो टाइप ए की डेडलाइन है और टाइप बी की डेडलाइन है वो दोनों वेरी करती हैं। टाइप ए जो है ना वो जनवरी नवंबर से दिसंबर के दरमियान में ओपन हो जाता है, तो अभी कुछ मंथ के बाद ओपन होने वाला है, तो आप उसके लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो प्रिपेयर कर लें। और जैसे ही टाइप ए क्लोज होता है तो टाइप बी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाता है पोर्टल। तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी डेडलाइन होती है कि कब आपने अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है, तो आपने इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई करना होता है। और दूसरी बात यह कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए जो मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेना जरूरी होती है। तो जैसे ये पोर्टल दिसंबर में ओपन हो तो अभी आप लोगों के पास टाइम है कि आप प्रोफेसर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे जो है ना वो अपना एक्सेप्टेंस ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे और इस स्कॉलरशिप के चांसेस जो हैं वो बहुत हाई होते हैं। तो आपने ये चांस जो है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना अगर आप मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं तो।